इमेजिन करिए आपको एक नया आईफोन मिलता है एज अ गिफ्ट एंड विद इन अ फ्यू डेज इट गेट्स स्टोलन. इट्स हैपेंड विद मी. दैट्स बेसिकली माय स्टोरी. आज मैं आपको मेरी स्टोरी बताने वाली हूँ on how my brand new iPhone 15 Pro Max got stolen last year in London. मेरे पापा पिछले साल लंदन आए पहली बार. It was anyway a very special time for me because my dad came to this country for the first time and I was very excited. I was very happy. I was taking him around every single day. मुझे काफी बार बोला while he was here buy a new phone and I was like no, I don't really need a new phone. तो मैं आपको बताती हूँ लास्ट फोन जो मैंने खरीदा था वो था iPhone 10. उसके बाद मैंने कोई फोन नहीं खरीदा है because my sister she keeps buying like the new iPhone every year. मैं एक्चुअली उसका 11 प्रो या 11 प्रो मैक्स जो भी है आई वॉज यूजिंग दैट फॉर अ लॉन्ग टाइम, फॉर ऑलमोस्ट लाइक अ ईयर एंड अ हाफ, एंड आई वॉज फाइन विथ इट. मतलब मुझे कुछ खास जरूरत नहीं महसूस हुई नया फोन खरीदने के लिए. राइट बिफोर ही लेफ्ट he was like iPhone 15 Pro Max कितने का मिलेगा and all that. So I gave him the price. I was like क्यों, आपको किसके लिए लेना है? He was like I want to buy it as a gift for someone. And he was buying like a lot of gifts for people. हो सकता है गिफ्ट खरीद रहे हो किसी के लिए. पापा मुझे वेस्टफील्ड लेकर गए और वहाँ एक एप्पल का शोरूम था. And he was like चलो कलर चूज करो, which color do you like and all that. And I was like wait, ये आप किसी को गिफ्ट करने के लिए ले रहे हो या फिर मुझसे क्यों पूछ रहे हो कौन सा कलर लेना है? एंड देन ही वाज लाइक नो, आई वांट टू बाय एन आईफोन फॉर यू. तो मुझे नहीं चाहिए था बट ऑब्वियसली नए फोन की एक्साइटमेंट किसी को भी होती है और 15 प्रो मैक्स नया था तभी. तो खैर he bought me the phone and chose my color. This was the first gift he bought for me in London basically. तो मेरे लिए काफी इमोशनल कनेक्ट था उस फोन से. बट खैर लेट्स जंप टू द डे दिस हैपेंड. डे वाज गोइंग स्मूथली. आई हैड टू मीट माय फ्रेंड. दैट टाइम मैं अपनी फ्रेंड को हेल्प कर रही थी इन राइटिंग हर PhD research, like proofread it and then I would like write it sometimes, read like papers with citations, all of those things. मैं वो सारी चीजें करती हूँ. हम लोगों ने डिसाइड किया, we met at Tottenham Court Road which is in central London if you don't know. Decided कि उधर एक Starbucks है, we would go there. बट आई टोल्ड her I don't want to go to Starbucks because सेंट्रल लंडन में जो Starbucks है वो बहुत गंदे होते हैं. इट्स वेरी बिजी, इट्स वेरी डर्टी, बहुत ज्यादा ही chaotic होता है वहाँ का Starbucks. Go somewhere else because हम लोग यूजुअली Starbucks में ही मिलते थे क्योंकि वहाँ पे you can sit for hours and like write research. कहते हैं ना कि किस्मत में कुछ हो तो फिर वो होता ही है किसी भी तरीके से. And I kept on thinking अगर मैं Starbucks चली गई तो ये नहीं होता. हाँ, हम लोग गए कैफे नीरो. नीरो is also like a very popular coffee joint in London जो हर जगह है. It's like Starbucks but I would say better. So we went there. Cafe Nero in Leicester Square. लेस्टर स्क्वायर जो है वो चाइना टाउन वगैरह उस एरिया के पास है एंड इट्स ऑल्सो वेरी वेरी बिजी एरिया. ग्राउंड फ्लोर पे तो बैठना इम्पॉसिबल है, इट्स सो बिजी. सो वी वेंट टू द बेसमेंट ऑफ द कैफे. मैं और मेरी फ्रेंड दोनों बैठे हैं, दोनों बिल्कुल एंड में बैठे. भी एक वॉल है, पीछे भी एक वॉल है एंड देन देयर इज अ टॉयलेट ओवर देयर एंड देन वी कैन बेसिकली सी एवरीवन एल्स सिटिंग इन फ्रंट ऑफ अस. वो वैसा मतलब बिल्कुल ही पीछे बैठे थे बिकॉज वी हैड टू लाइक फोकस. लैपटॉप है, मेरे पास एक नोटबुक है, मेरा फोन है, मेरी फ्रेंड का लैपटॉप है, उसका नोटबुक है, उसका फोन है, पावर बैंक्स है, there's so many things. It's a big table. मैं उसके लैपटॉप पे kept my MacBook aside and my phone's here because why was my phone there? I don't even remember. और प्रूफ रीड करते करते मैं उसको बोलती हूँ कि मुझे लगता है कि ये कुछ सही नहीं है, लेट मी फाइंड रिसर्च पेपर. सो आई एम लुकिंग फॉर अ रिसर्च पेपर, साइटेशन कर रही हूँ. तो आई एम लाइक very very focused on the laptop. My friend went to the washroom and then she came back and she sat next to me again. And then this lady comes towards me. She had like a mask on, like a face mask, and she had a head scarf, like a hijab on. वो आई और मुझे तो पहले लगा ये साफ करने आई है टेबल क्योंकि बहुत बिखरा पड़ा था. आई वॉज लाइक फोकस्ड, लाइक डेड फोकस्ड. मैंने उसको नोटिस भी नहीं किया एक्चुअली. मैं कंप्यूटर पे घुसी पड़ी हूँ और वो फिर मेरे सामने आई ऐसे, यहाँ से इतना डिस्टेंस है टेबल का. एंड देन शी केप्ट अ पीस ऑफ लैमिनेटेड पेपर, उसने रखा ऐसे मेरे सामने. दैट शीट सेड आई कैन नॉट स्पीक, कैन यू हेल्प मी. Started looking for change in my bag and I was like I'm sorry, I don't have any. उसने पेपर वापस लिया वहां से. I went back to like writing. मेरे दिमाग में कुछ आया ही नहीं. Now I had to go to the toilet. तो फिर वो बंदी चली गई. My friend was sitting right next to me. लेट गई, मैंने बोला कि मेरा फोन कहाँ है. Like I started searching for my phone in my pocket. मुझे ऐसा लग रहा था कि हो सकता है कि मेरा फोन, क्योंकि मेरा बैग बाहर है और मेरा लैपटॉप बाहर है, वो नोटबुक्स बाहर है, सब कुछ. तो मुझे फिर भी लग रहा था कि हो सकता है बाहर हो या मैंने अपनी फ्रेंड के बैग पे रख दिया हो मेरा फोन. दैट टाइम ऑल्सो लाइक आई वाज पैनिकिंग अ बिट. मुझे थोड़ा थोड़ा तो ऐसे एंजाइटी हो रही थी.
बट फिर भी आई वाज लाइक बाहर ही होगा। फिर आई स्टार्ट सर्चिंग फॉर माय फोन। आई आस्क्ड माय फ्रेंड, डू यू हैव माय फोन? शी इज लाइक, नो आई डोंट हैव अ फोन। शी स्टार्ट चेकिंग हर पॉकेट्स। आई स्टार्ट चेकिंग माय पॉकेट्स। मैं अपना कोट चेक कर रही हूँ, बैग चेक कर रही हूँ बार बार। देन आई न्यू लाइक माय फोन्स गॉन। और सबसे बड़ी बात, पासवर्ड था 123456। कोई गधा भी मेरा फ़ोन खोल सकता है, क्योंकि मैं बिना फ़ोन के कुछ भी नहीं कर सकते हो। इवन इफ यू हैव टू ट्रैवल, मेरा सारा कार्ड सब कुछ, लाइक माय मॉन्स एंड ऑल दैट, लाइक इट्स ऑन माय फ़ोन। फ़ोन से ही आप पेमेंट करते हो हर चीज़ पे, जस्ट हैव टू टैप एवरीथिंग। अपना कार्ड कोई नहीं कैरी करता है। एंड थैंकफुली दैट डे मैंने अपना कार्ड केस के अंदर नहीं रखा था। आई डोंट नो, आई वाज़ इन शॉक। मुझे ऐसा लग रहा था हो ही नहीं सकता है, अभी मिल जाएगा कहीं न कहीं, हो सकता है नीचे गिरा हो। मतलब पहले बात तो आपका दिमाग एक्सेप्ट नहीं करता है कि आपका फ़ोन चोरी हो गया। वाज़ वेरी ओवरवेल्म्ड। एक तो नया फ़ोन, अभी-अभी मेरे पापा ने दिलाया मुझे, कुछ दिन पहले, जस्ट अ फ्यू डेज़ अगो, इतना महँगा फ़ोन। उससे भी बड़ी बात है कि आपके फ़ोन पे आपका सब कुछ होता है। एंड आई वाज़ थिंकिंग, अब मैं क्या करूँगी? लाइक हाउ वुड आई इवन गो होम? और अगर उन लोगों ने मेरे मेरे कार्ड का एक्सेस ले लिया, देन व्हाट? What can you do without your phone? There's nothing you can do without your phone. Very traumatic experience for me. जैसे फ़ोन चोरी हुआ, उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने अपनी फ्रेंड के फ़ोन से मोन्ज़ो पे, मतलब जो बैंक है मेरा, वहाँ कॉल किया और मैंने अपना कार्ड जो है वो ब्लॉक करवाया सबसे पहले, क्योंकि मेरा पासवर्ड इतना ईज़ी था, कोई भी मेरा फ़ोन एक्सेस कर सकता था। दूसरी चीज़ जो मैंने करी, द एप्पल सेंटर। आई टोल्ड देम, लाइक आई आस्क्ड देम टू ब्लॉक माय दिस फ़ोन हैज़ बीन स्टोलन। आई गेव देम द डिटेल्स एंड दे ब्लॉक द फ़ोन। तो बेसिकली अगर आप एप्पल सेंटर पे कॉल करते हो एंड यू मार्क योर फोन एज स्टोलन, तो कोई भी आपका फोन ऑन नहीं कर सकता अगर स्विच ऑफ है, क्योंकि मेरा फोन उन लोगों ने स्विच ऑफ कर दिया था। देन माय फ्रेंड रैन अप, शी आस्क्ड द कैफे नीरो टीम टू चेक द सीसीटीवी फुटेज सो वी कुड सी लाइक व्हिच वे शी वेंट। उन लोगों ने बोला कि वो सीसीटीवी फुटेज अलाउड नहीं करते हैं अनलेस द पुलिस कम्स एंड दे आस्क फॉर इट, लाइक इट्स नॉट लीगल टू इशू अ सीसीटीवी फुटेज टू anyone basically. I called the police and पुलिस को कॉल करके सारी सिचुएशन बताई, but it wasn't like really helpful. They said give basic suggestions कि फोन ब्लॉक करवा दो, कार्ड ब्लॉक करवा दो and all those things, जो कि मैंने कर दिया था already. I am someone who cannot accept these things. I have to go to the police station. We went to the police station और जब हम पुलिस स्टेशन गए तो ऑलरेडी लोग थे आगे लाइन पे, ठीक है, और मैं खड़ी थी ना, आई वाज लाइक स्ट्रेस, मेरे दिमाग में 10 चीजें चल रही है कि अब क्या, घर कैसे जाऊंगी, फोन चला गया, पिक्चर्स, माय इंस्टाग्राम पे, एवरीथिंग, ऑल द डिटेल्स ऑन माय फोन। मुझे कोई पासवर्ड याद नहीं है। कुछ स्टेशन पे थी तो 3 लोग मेरे सामने खड़े थे, ऑल 3 of them had the same complaint, their phone got stolen। कितनी कॉमन चीज, चौथी इंसान है जिसका फोन चोरी हुआ है विद इन दिस टाइम स्पैन। जो मेरे सामने वाली बंदी थी वो रो रही थी कि मेरा फोन चोरी हो गया है, आई एम अ टूरिस्ट, व्हाट डू आई। पुलिस वाज लाइक यू हैव टू फाइल एन ऑनलाइन कंप्लेंट। शी वाज लाइक आई डोंट हैव अ फोन, मैं कैसे ऑनलाइन कंप्लेंट करूं, मैं यहाँ पे किसी को जानती नहीं हूँ, आई हैव कम ऑन अ सोलो ट्रिप। एंड आई वाज लाइक ओ माय गॉड, पुलिस स्टेशन आने के बाद भी दे आस्क यू टू डू एन ऑनलाइन कंप्लेंट, जो मैंने कर दिया था ऑलरेडी। उन्होंने बात की, बट उन्होंने बोला कि तुम्हारे लिए बेस्ट रहेगा कि तुम फ़ोन भूल जाओ हमेशा के लिए। और जब मुझे कोई ऐसा बोल देता है तो मेरे दिमाग में कुछ तो चल जाता है कि अब तो मुझे ढूँढना है। तुमने कैसे बोल दिया कि भूल जाओ? अब मुझे चाहिए ही चाहिए मेरा फ़ोन, एंड आई कीप ऑन ट्राइंग। मैं बाहर गई और 2 और पुलिस ऑफिसर्स थे बाहर, तो मैंने उनको बोला सारा सिचुएशन कि ऐसा हो गया, व्हाट टू डू, व्हाट इज़ द क्राइटेरिया, लाइक क्या हो सकता है जो मेरा फ़ोन मिल जाए? दे वर लाइक फॉरगेट अबाउट इट, नहीं मिलने वाला। उसने बोला कि दिन भर में ऐसे 100 केसेस आते हैं फ़ोन चोरी के, सेंट्रल लंदन से, वो सेंट्रल पुलिस स्टेशन पे। थैंकफुली आई हैड माय आईफ़ोन 10 इन माय हाउस। I cried so much. I cried like all night. Feeling when something gets snatched from you without like your permission, तुम्हारी कोई personal space invade कर देता है या फिर कुछ तुम्हारे से छीन के ले जाता है and you can't do anything about it, and your brain, you keep like rewinding the whole situation कि काश मैंने उस वक्त नोटिस कर लिया था, काश मैंने 2 मिनट पहले फोन चेक कर लिया होता, पकड़ लिया होता उसको, या क्या पता वो बाहर मिल जाती, या क्या पता मैं अगर अटेंशन देती तो मुझे समझ में आ जाता कि मेरा फोन भी उठा रही है। मतलब मेरा ब्रेन बार बार पीछे जा रहा था और सोच रहा था कि ये हो सकता था, वो हो सकता था, मुझे ये करना चाहिए था, इट वाज सो क्लोज, कि मेरी बेवकूफ़ी की वज़ह से चला गया फ़ोन, कि मैंने ध्यान नहीं दिया मेरे फ़ोन पे, इट वाज़ ऑन द टेबल। फिर मैं सोचने लगी कि अगर मैं स्टारबक्स चली जाती कैफ़े नीरो की जगह तो शायद ये नहीं होता। आई डोंट नो, लोग बोलेंगे कि ओह ये बहुत नॉर्मल सी चीज़ है, सबके साथ होती है, बट योर ब्रेन कैन नॉट एक्सेप्ट इट। फॉर 1 वीक स्ट्रेट आई केप्ट ईमेलिंग द पुलिस। मैं उनके साथ कॉन्टैक्ट पे थी, माय कंप्लेंट नंबर,
तो आई केप्ट ऑन ईमेलिंग देम, आई केप्ट ऑन ट्रैकिंग माई फोन, मैंने ट्रैक भी किया मेरा फोन, मैंने उनको लोकेशन भी दिया कि मुझे मेरा फोन कहाँ दिख रहा है, बिकॉज इट वॉज लिंक्ड ऑन माई सिस्टर्स फोन, माई फोन। एक हफ्ते तक मैंने उनको कॉल किया एवरी सिंगल डे। एट द एंड दे गॉट वेरी अनॉयड, लाइक दे वर लाइक वी हैव बेटर थिंग्स टू डू, देयर लाइक बिगर क्राइम्स हैपनिंग, वी कांट be bothered about like a phone, whatever. After a week, they called me and they said that they went to the house that I located from Find My app, and they said we knocked, but no one answered. So we came back. And that's it. And I was like, that's it. तो फाइनली 10 दिन के बाद मैंने एक्सेप्ट कर लिया कि मेरा फोन जा चुका है और अब कुछ नहीं हो सकता। आपका फोन चोरी होता है यहाँ पे तो इट्स इम्पॉसिबल टू गेट इट बैक। ये थी मेरी स्टोरी अबाउट माई फोन। इट हैड लाइक एन इमोशनल कनेक्ट बिकॉज आई वॉज रियली सैड अबाउट द फैक्ट लाइक दिस इज द गिफ्ट दैट माई डैड गॉट मी a few days ago। आप ऐसे सिचुएशन पे हो जहां आपका फोन चोरी हो गया है, अगर आप इस सिचुएशन पे आते हो इन फ्यूचर, वेन एवर इफ यू वॉचिंग दिस वीडियो, सबसे पहले ब्लॉक योर कार्ड। सेकंड थिंग, एप्पल से अगर आपके पास एप्पल का फोन है, रिपोर्ट इट स्टोलन, वो लोग आपका फोन एक्सेस नहीं कर सकते। तीसरी चीज, पुलिस कंप्लेंट कर दो, देयर शुड बी लाइक एन ऑफिशियल कंप्लेंट अबाउट इट। और चौथी चीज ये है कि अपने सिम कार्ड कंपनी को कॉल करो और उनको बोलो कि तुम्हारा ये फोन नंबर चोरी हो चुका है, सो दे कैन गिव यू द सेम नंबर ऑन अ न्यू सिम। ये मैंने भी किया था, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और पांचवी चीज ये है, जितना जल्दी हो सके एक्सेप्ट कर, एट द एंड जो होना है वो होता ही होता है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये थी मेरी स्टोरी अबाउट माई फोन गेटिंग स्टोलन इन लंदन। उससे मैंने एक चीज जरूर सोच लिया है कि डू नॉट टेक योर फोन फॉर ग्रांटेड, क्योंकि तुम्हारा फोन कभी भी चोरी हो सकता है शहर में। बी वेरी वेरी केयरफुल, हैव अ लैनियार्ड और समथिंग, बट लाइक बी वेरी केयरफुल विथ योर फोन, लाइक रैंडमली यूज मत करो सेंट्रल लंदन में। बहुत ज्यादा फोन चोरी होते हैं, बहुत ही ज्यादा। अगर आप टूरिस्ट हो, अगर आप आना चाहते हो या अगर आप रहते हो यहाँ पे, तो बी वेरी वेरी केयरफुल। इट्स लाइक अ वेरी कॉमन थिंग एंड यू कैन डू नथिंग अबाउट इट। तो अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ एक्सपीरियंस हुआ है तो अपनी भी स्टोरी शेयर करो और हम साथ में रोते हैं इस बारे में। बी इंटरेस्टिंग टू नो। टू सी यू गाइस सून, बाय बाय।